मैं ही हूं आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट। आईएएस नागार्जुन गौड़ा के ऊपर 10 करोड़ की घूस का इल्जाम लगाया। इल्जाम मैंने हवा में नहीं लगाया। मैंने जब जमीन आसमान का अंतर देखा तब मैंने ये इल्जाम लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य मिश्रा। मध्य प्रदेश का एक ऐसा कलेक्टर, एक ऐसा आईएएस जो नीति शिक्षा का एक बुक लिखता है और लिखने के बाद वो ये बताता है कि आखिर समाज में किस तरह रहना है, कैसे लोगों के बीच में रहना है और क्या ही परिवर्तन करना चाहिए। एक ऐसा ही आईएएस जो है हरदा जिले में पदस्थ होता है और उसके बाद जो है वो वहां पदस्थ होने के बाद उसके कई ऐसे ऐसे कारनामे सामने आते हैं जो सुनकर आप भी मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं कि आप सुनकर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्या है ऐसा। तो हम बताते हैं 51 करोड़ का घोटाला 4000 के पेपर वर्क में कंप्लीट कर दिया जाता है, यानी पूरा रफा दफा कर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इसी पूरे मामले को जानने के लिए आनंद जाट जी, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। सर, सबसे पहले तो समय नाउ न्यूज में आपका स्वागत है। सर, जिस तरीके से हरदा में ये जो आईएएस पदस्थ होते हैं, आते हैं भगौड़ा जी, और उसके बाद वो किसानों की जमीन, खास तौर से आदिवासी किसानों की जमीन पर मिट्टी निकलवाते हैं, उसको एक कंपनी को बेचा जाता है। क्या है वो पूरा मामला और ये क्या है कि और आखिरकार आपको ईओडब्ल्यू भोपाल क्यों आना पड़ा? देखिए, आज मैं ईओडब्ल्यू आया हूं और इनकी शिकायत करने के लिए आया, नागार्जुन जी गौड़ा की। हमारे यहाँ का पूरा मामला आपको मैं समझाता हूँ। इसकी पूरी जो कहानी शुरू होती है कि क्या है कि मेरे घर के सामने इनके ड्राइवर रहते थे, नागार्जुन जी गौड़ा के, जो पहले ड्राइवर थे जब ये हमारे हरदा में पोस्टेड थे। आजकल ये जिला पंचायत सीईओ है खंडवा जिले के। जब ये हरदा में पोस्टेड थे, जो इनके गनमैन और ड्राइवर है दोनों मेरे सामने रहते थे। इन्होंने क्या है, हम भोजन करने के बाद में रात में टहल रहे थे तो बता रहे थे कि अरे कमाई तो साहब लोगों की होती है। ये उनके ड्राइवर वो कह रहे हैं कि साहब लोगों की होती है, बाकी तो सब हम तो आम लोगों के पास में कुछ होता नहीं। बोले हम तो पूरी जिंदगी निकल जाए, कांस्टेबल थे वो, तो वो कहते बोले हमारी जिंदगी निकल जाए तो 1 करोड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं, बोले हमारे साहब तो एक झटके में 10 करोड़ ले आए। मैंने कहा भाई कैसे? अरे बोले सर वो महू गए थे पात कंपनी के ऑफिस में, वहां से 10 करोड़ लेके आए। ये इनका कहना था। किसका? ड्राइवर। मैंने कहा कि पात कंपनी का मामला, पर मैं सर आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, ये वो ज्यादा जानते नहीं होंगे मेरे बारे में इतना ज्यादा, क्योंकि नए नए किराएदार आए थे सामने। ठीक है, अब सुनना चाहूंगा कि ये जो 51 करोड़ का ये जो घोटाला है, ये किसानों की जमीन से जो मिट्टी निकाली गई, पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने फिर ये पात का जब उन्होंने नाम लिया तो फिर मैंने पात के केसेस खंगालने शुरू करे। मैंने आरटीआई लगाई और आरटीआई से मुझे बहुत मेहनत लगा, बहुत हरदा प्रशासन ने बहुत मुश्किल से उसके पेपर्स दिए मुझे। वहां मैं बाबुओं से भी जानकारी मिली कि एक 51 करोड़ का पेनल्टी थी, उसको नागार्जुन जी गौड़ा ने जो है 4000 रुपया कर दिया। बाबू ने भी बताया कि इसमें 10 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। मतलब उन्होंने भी पुख्ता कहा, एक गनमैन और वही नहीं कह रहे थे। तो मैंने उस केस को फिर उसकी आरटीआई से इन्फॉर्मेशन पूरी निकलवाई और उस ऑर्डर को पढ़ा। और ऑर्डर पढ़ने के बाद में उस साइट के ऊपर गया, उस लोकेशन के ऊपर मैं गया। उस लोकेशन पर मैं गया तो फिर मैंने उस ऑर्डर में और उस जगह की जमीनी हकीकत में मैंने जमीन आसमान का अंतर देखा। कैसा अंतर? अरे सर, पूरे ऑर्डर को मैनिपुलेट करा रखा था, है ना। अब वो मामला क्या था बताऊं। एक पात कंपनी है, पात कंपनी को अंधेरी खेड़ा गांव है हरदा में, वहां पे 12,70,000 घन मीटर खनन करने की अनुमति मिलती है। और वो कंपनी उतना खनन तो करती ही, साथ में 3,44,000 घन मीटर का और ज्यादा कर लेती है। तो वहां पर जो किसान थे उन्होंने बवाल मचाया। तो फिर वहां पर एक 2023 में ही अपर कलेक्टर जो थे फूल पगारे जी, फरवरी 2023 में उन्होंने क्या है उस किसानों की मांग के ऊपर, किसान जब बहुत विरोध कर रहे थे तब उन्होंने उसकी पूरी नप्ती कराई, उसका मूल्यांकन कराया। तहसीलदार, पटवारी, निरीक्षक सभी लगाए और मूल्यांकन करके निकाला कि इस कंपनी ने वाकई में बहुत ज्यादा खनन किया है। अब सर मैं उस जगह पे जब गया हूं तो मैंने खनन देखा। सर आपका भोपाल का भोजताल तालाब छोटा पड़ जाए, मतलब किसी डैम में भी इतनी गहराई नहीं होती कि उतना उन्होंने जमीन को वहां पर खोद दिया। मतलब 40 से 50 फीट से भी ज्यादा मांग। आपको बताऊं कि हाँ, मतलब 50-100 एकड़ जमीन का एरिया आप देखेंगे वहां पर, तो वो जो है 40-50 फीट नीचे उतर गया। मतलब कुल मिला के उस अंधेरी गांव के जो आदिवासी किसान है उनको एक आईएएस ने अंधेरे पे ही रख दिया। नहीं सुनिए, उनको एक एक दाने के लिए मजबूर कर दिया। वो खेती कैसे करेंगे फिर? अब ये पूरी कहा, इसका सुनिए। जब ये फूल पगारे जी जो थे उन्होंने उसका नप्ती कराई, मूल्यांकन कराया,
तो उन्होंने कहा वाकई में बहुत ज्यादा खनन कर दिया। तो उस पात कंपनी के ऊपर उन्होंने 51 करोड़ की पेनल्टी का 51 करोड़ 67 लाख की पेनल्टी का नोटिस भेज दिया पात कंपनी को, और उनको ये कहा कि आप 15 दिन के अंदर यदि फंड रिफंड नहीं कर, ये मतलब जमा नहीं करते हैं शासन में, तो आपके ऊपर डबल लगा देंगे ऐसा। फिर वो केस चला, उसके ऊपर केस चला जब तक प्रवीण फूल पगारे जी का ट्रांसफर करा दिया गया। बड़े ईमानदार अधिकारी थे, ऐसा सुनने में आया, सभी लोग बताते थे। वो पात कंपनी भी बड़े पावरफुल लोगों की, मध्य प्रदेश के बड़े बड़े मंत्रियों की उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो फूल पगारे जी का ट्रांसफर हो गया। फिर वहां पर आए नागार्जुन जी गौड़ा, उनकी कोर्ट में इसका केस चलता है। तो केस चलता है, जब मैंने वो ऑर्डर पढ़ा तो उन्होंने उन जो नप्ती कराई थी उन सबको नागार्जुन जी गौड़ा ने उस ऑर्डर में नकार दिया, और ना ही उसकी जांच कराई, ना ही उसकी नप्ती कराई डबल से। कुल मिला के उस कंपनी को राहत देनी थी, है ना। जब ऑर्डर पड़ा और वहां की जमीनी हकीकत देखी तो बहुत अंतर दिखा। जैसे कई रूल्स हैं, जैसे एक रूल्स मैंने उसमें देखा है, मैं ये खनन के मामले देखते रहता हूं। एक मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996, उसमें अध्याय 1 की धारा 3 में लिखा हुआ है कि किसी सड़क मार्ग के, भले कच्चा हो या पक्का हो, सड़क मार्ग से 10 मीटर तक कोई खनन नहीं हो सकता। लेकिन जस्ट चिपक के खनन हुआ, लेकिन ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा। मतलब बहुत सारी चीजों को उन्होंने मेंशन ही नहीं किया। तो किसानों ने इसका विरोध नहीं किया? सुनिए ना सर, अब इसका मेंशन ही नहीं किया ऑर्डर में, और और जो कुछ किसानों का बहुत ज्यादा खनन हुआ था उसका भी मेंशन नहीं किया, और उस कंपनी को पूरी इतनी ज्यादा राहत दे दी कि उसको पूरा मतलब बरी कर दिया एक हिसाब से। और जो 51 करोड़ 67 लाख की पेनल्टी लगनी थी वो लगी मात्र 4000, और वो 4000 भी क्या लगी, वो कंपनी ने खुद ने बोला कि हमने मात्र 2.6 घन मीटर खनन किया, मतलब एक बाथरूम बराबर खनन, उतना खनन हमने किया, उतना उसके ऊपर पेनल्टी लगी। मतलब कंपनी की बात मानी, लेकिन जो किसान कह रहे हैं उनकी नहीं मानी, जो उनके तहसीलदार कह रहे हैं उनकी नहीं मानी, पटवारियों की नहीं मानी, निरीक्षकों की नहीं मानी, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के वकील ने जो दलील दी उसको माना। ये इसीलिए ओल्ड आईएएस को ट्रांसफर किया। तो मुझे भी सही लगता है कुछ, है ना, बस यही कोई मंशा रही होगी। मतलब कुल मिला के ऑर्डर को मैनिपुलेट किया और कंपनी को राहत दे दी। और आप सोचिए 51 करोड़ किसको कहते हैं, मतलब आधा अरब ही हो गया। इतना राजस्व का मध्य प्रदेश शासन को नुकसान पहुंचाया, इतना राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को मिल सकता था। दूसरा, उन किसानों को न्याय देना था। अब जब ये 4000 में निपटारा कर दिया तो फिर वहां किसानों ने बवाल मचाया, उनको तो उनके साथ तो अन्याय हो गया। अब वो आदिवासी किसान ठहरे, शायद 40-45 दिन तक धरने पर भी बैठे, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं वहां पे, क्योंकि उस समय जिले में मैं था नहीं तो मुझे उसकी खबर नहीं है। तो मुझे बाद में पता चला कि 40-45 दिन तक धरने पर बैठे कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने भी बहुत हंगामा मचाया इसके ऊपर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अधिकारी लोगों ने शायद वो कहते हैं कि वो आदिवासियों को मार ठोक के भगा दिया, खत्म हो गई बात। वो बेचारे डर के मारे वापस आए भी नहीं। अब ये जब मामला जब हुआ, तब ये जब ऑर्डर मेरे पास आया और मैं उस गांव में गया, उन लोगों से मैंने पूछा तो बोले साहब बहुत बुरी स्थिति है। आज 3-3, 4-4 एकड़ जमीन थी, उसमें से आधी से ज्यादा जमीन जो है वो पात कंपनी ने हमारी बिगाड़ दी। हम लोगों ने तो समतल करने के लिए दी थी और इन्होंने जो है इतना गहरे में डाल दिया कि ये जमीन अब कोई काम की नहीं, जमीन पाताल में चली गई। अब वो किसानों की ये स्थिति हो गई है कि वो मतलब रोटी रोटी को मोहताज हो गए। मतलब आप सोचो कि गौड़ा जी यहाँ पर 10 करोड़ रुपया कमा गए, कंपनी भी कमा गई, सरकार को चूना लग गया, और किसान जो है वो बेचारे भूखे मरने की नौबत आ गई। अभी गौड़ा जी की और तहकीकात मैंने की तो पता चला कि ये भाई साहब ने उस रिश्वत के पैसों से भोपाल में, यहाँ से आई थिंक 15-17 किलोमीटर दूर पे एक जगह है, हम जहाँ बैठे यहाँ से, मतलब आईएएस कॉलेज है, उससे लगभग उसके आगे जो एक जगह आती है नक्षत्र रिजोर्ट, उसके पास, हाँ है, वहां पर इन्होंने 4 एकड़ जमीन खरीदी उस पैसे से। मैं तो वहां गया नहीं, लेकिन मैंने अपने जो ब्रोकर मित्र हैं यहाँ पे जो काम करते हैं प्रॉपर्टी ब्रोकर का, उनको भेजा तो पता चला कि उस जमीन की कीमत मिनिमम 8 करोड़ है। भाई एक आईएएस के पास जिसकी तनख्वाह 60-70 लाख रुपए अभी तक रही होगी टोटल उनकी, है ना, 1-1.5 लाख रुपए रहती मंथली तनख्वाह, तो अब तक टोटल उनको 60-70 लाख रुपए मिला होगा। भाई इतनी करोड़ों की जमीन कैसे खरीद ली है? उन्होंने एक पार्टनर के साथ में जमीन खरीदी वो इतनी। अब इसके तो प्रमाण है मेरे पास में, ये रजिस्ट्री के पेपर रखे, ये रजिस्ट्री के पेपर है उनके, मैं तो सबूत दे रहा हूं। भाई रिश्वत मेरे सामने नहीं ली उन्होंने, ये मैं मानता हूं, लेकिन रिश्वत के पैसे से जो जमीन खरीदी उसके पेपर मेरे सामने। तो भैया ये भोपाल की प्रॉपर्टी है सर, ये आपका हुजूर विधानसभा क्षेत्र का ये क्षेत्र है यहाँ पर, तो रातीबड़ वाला एरिया शायद, है ना। तो क्या है कि अब मतलब प्रमाण मिल रहे हैं साहब, सबूत मिल रहे हैं कि इन्होंने रिश्वत ली, सबूत मिल रहे हैं कि इन्होंने रिश्वत के पैसों से जमीन लिया। वहां पे फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, वो फार्म हाउस वाला एरिया है, तो क्या बोल सकते हैं। अब आप आज भोपाल आए थे, ईओडब्ल्यू गए थे। मैंने ईओडब्ल्यू में शिकायत की है और मेरी तो एक मांग है सर कि सबसे पहले तो उन किसानों को
जो जमीन बिगाड़ी है उनको उनकी अतिरिक्त भूमि दी जाए, उनकी जितना नुकसान किया उसकी भरपाई कर दो, है ना। और बाकी सरकार को क्या करना है इन आईएएस अधिकारियों का, अब तो मुख्यमंत्री जी जाने, है ना, और बड़े बड़े सीनियर प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जाने। लेकिन मैं आपको एक रियल बात बोलूं सर, मैं करप्शन के अगेंस्ट लड़ते आया हूं और हम तो सेना बना रहे हैं करप्शन के अगेंस्ट। बहुत सारे एक्टिविस्टों की सेना बना रहे हैं जो गांव-गांव में पंचायतों के खिलाफ जो एक्टिविटी करते रहते हैं। हाँ, मैं तो अपने घर से संकल्प लेके निकला हूं कि करप्शन खत्म करना है, क्योंकि ये इस तरह से जो करप्शन चल रहे हैं यदि चलते रहेंगे तो मैं आपको बताऊं सच्चाई है कि ये देश 10-15 साल बाद रहने लायक नहीं बचेगा। तो इस देश को यदि बचाना है तो इन लोगों से लड़ना पड़ेगा और इसलिए मैं लड़ने के लिए निकला हूं। ईओडब्ल्यू के साथ साथ आपकी प्रशासन शासन से क्या मांग? मेरी ईओडब्ल्यू के साथ साथ मेरी यही मांग है, सबसे पहली मांग तो मेरी यही, उन किसानों को बेचारों को जिनकी भाई जमीन बिगाड़ दी तो रोटी को मोहताज हो गए, उनको जमीन सबसे पहले दी जाए। बाकी ऐसे आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अभी तो इनको क्या, ये नए सिलेक्शन हुआ इनका, अभी इनको तो जिले की पूरी तरह से कमान नहीं मिली, अभी तो जिला पंचायत सीओ, अपर कलेक्टर, एडीएम, बीडीएम के पोस्ट पे ही रह रहे हैं। आप सोचो कभी इनको जिले की कमान मिल जाएगी तो ये क्या करेंगे, इनको जब प्रदेश की कमान मिल जाएगी तो ये क्या करेंगे, पूरा ही लूट डालेंगे। तो इनके ऊपर, इनको मेरे हिसाब से ऐसे अधिकारियों पर तो इनकी नौकरी जाना चाहिए। वैसे ऐसी बातें मैं करूंगा नहीं, क्योंकि आज तक किसी भी अधिकारी को सजा तो मिली नहीं कोर्ट से, है ना। तो ये लोग, मुझे लगता है कि वो सब खेल हो जाएगा, लेकिन हाँ कम से कम उन किसानों को राहत मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। तो सुना आपने, ये है आनंद जाट जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इनका एक ही मांग है कि जहां जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां जहां भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, वहां ये अपनी आवाज उठाएंगे ताकि वहां चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, जो भी हो, उनको उनकी हेल्प हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सुना उनकी पूरी बातें कि किस तरीके से इतने बड़े आईएएस जिनको शासन प्रशासन जो है, जिले हो, तहसील हो, इनकी कमान देती है कि आप वहां सुरक्षा व्यवस्था ध्यान दें, जो सरकार की योजनाएं हैं उन पर आप काम करें ताकि धरातल तक किसानों को वहां हर एक चीजों का कह सकते हैं मदद मिले, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक जिले का मुखिया ही हो जो किसानों की जमीन को बंजर बना दे, वहां से करोड़ों रुपए कमा के किसी पांच कंपनी से कमाए और उसके बाद जो है उसमें 4000 के पेपर वर्क में कंपनी के साथ मिलजुल कर पूरे पेपर में रफा दफा करके मामले को सल्टा दे, और जिस टाइप से वो भी आईएएस थे, वो भी अधिकारी थे जिनके टाइम पे ये काम हुआ था और वो उस टाइम पर उस पर एक्शन लिए थे, तभी कहीं जाके उसके ऊपर 51 करोड़ की नोटिस जारी हुई थी। हालांकि उसके बाद ही उसको तत्काल प्रभाव से बीच में ट्रांसफर कर दिया जाता है उस आईएएस का। तो इस तरीके से ये पूरा कहानी जो है मध्य प्रदेश के हरदा जिले के अंधेरी गांव की है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके के कलेक्टरों को, भ्रष्ट कलेक्टरों को, ये कहा जाए भ्रष्ट अधिकारियों पर शासन प्रशासन या मोहन सरकार क्या एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।